गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय जेंडर इन स्कूल इन सोसाइटी के यूनिट थर्ड के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग लीगल राइट्स ऑफ वुमेन देख रहे थे। उसके अंतर्गत आईपीसी की कुछ धाराओं के बारे में हमने बात कर चुके हैं। आगे की धाराएं चले हम लोग देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? लीगल राइट्स ऑफ वुमेन। उसके अंतर्गत हम लोग आईपीसी की धाराएं देख रहे हैं, जो कि आज हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। ठीक है। इसके अंतर्गत इससे पहले हमने 292, 294, 304, 306 के बारे में बात कर चुके हैं, 304 खा के बारे में। तो आज हम लोग उसके आगे का पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आईपीसी की धारा जो है 312। ठीक है। आईपीसी की धारा 312 क्या कहती है? तो आईपीसी की धारा 312 कहती है गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करने के संदर्भ में। ठीक है। अबॉर्शन अगर कराया जा रहा है, कब? स्त्री के बिना मर्जी से। ठीक है। मतलब यदि वो मानवीय सद्भावना या फिर महिला सद्भावना के अनुरूप किया जा रहा है कि उससे महिला की जान बच सकती है, अगर इस तरीके का काम किए तो, जैसे कि गर्भपात कराने से अगर महिला बच सकती है, उसके जीवन से संबंधित बात है, जो कि सद्भावना की बात है, तो उस तरीके से अगर किया जा रहा है तो ठीक है। अदरवाइज वो इस धारा की श्रेणी में आएगा 312, कि आपने गर्भपात जो है महिला का कराया जबकि उससे उसको कोई तकलीफ नहीं था, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आईपीसी की धारा 312 झेलनी पड़ सकती है, जिसके अंतर्गत आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है और प्लस जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। ठीक है। पुनः एक बार, गर्भपात कारित करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? महिला सद्भावना को ध्यान में रखकर। यदि उस बच्चे को परेशानी है या फिर महिला को कोई परेशानी है, तो उस कंडीशन में ये कर रहा है तो वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन अगर सही है, सब चीज़ सही है, उसके बावजूद भी गर्भपात अगर कराया जा रहा है तो वो आर्टिकल 312 आईपीसी के अंतर्गत आएगा, जिसके कारण से उसको 3 वर्ष और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर महिला सही है और वो जो है गर्भ से जो बच्चा है वो सही है और उसको जन्म भी दे सकती है, अगर वो सफल है उसमें, उसके बावजूद भी अगर वो स्वयं कराती है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है। अगर केवल सद्भावना को ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है 314। 314 क्या कहता है? 314 यह कहता है कि बिना स्त्री के सम्मति के गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करना। तो इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो क्या है? बिना सहमति के। तो यहाँ पे महिला इस बात से सहमत नहीं है कि उसका बच्चा जो है उसको मार दिया जाए, गर्भ में ही मार दिया जाए या उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, इस बात से वो सहमत नहीं है। फिर भी जबरदस्ती अगर उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, प्लस जुर्माना यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। ठीक है। या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आईपीसी की धारा 354 के बारे में। 354 क्या कहता है? स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला अथवा जो है आपराधिक बल, ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे स्त्री की लज्जा भंग करने, मतलब उसको किसी न किसी प्रकार से उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है, जिसके अंतर्गत छेड़छाड़ या अभद्रता या कोई कमेंट इत्यादि बहुत सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं, है ना। और कहीं ना कहीं 294 के जो चीज़ें हैं 292 की, उसमें भी ये चीज़ें आ सकती है। तो इस तरीके से अगर वो करते पाया जाता है तो यहाँ पे उसको 2 वर्ष की सज़ा
या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। या तो सजा होगी या तो जुर्माना देंगे, या तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 354 का, उसका फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है स्त्री के, अजीब शब्द है लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है ना भाई। स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है किसी महिला के साथ कि उसके कपड़े उतारने के संबंधित या फिर उस पर किसी प्रकार से आपराधिक हिंसा करने का प्रयास किया जाता है, तो उस कंडीशन में उसको 1 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और प्लस जुर्माना यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। यदि किसी महिला के साथ हम इस तरीके का कृत्य करने का प्रयास किया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको 10 वर्ष प्लस जुर्माना या तो दोनों होने का फुल चांसेस, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं अगली धारा के बारे में जो आईपीसी के अंतर्गत है ना। तो वो है 363, ठीक है। यहाँ पे 363 जो है वो व्यापारण करने से संबंधित है। व्यापारण से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या है, व्यापारण के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, उसको उसके संरक्षण के नियम के विरुद्ध जो हमको संविधान ने प्राप्त कराया है, दिया है, तो उसके अगेंस्ट में अगर उसको व्यापारित किया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, तो उसके संदर्भ में उसको आर्टिकल नंबर 363 के तहत जो है उनको 7 वर्ष की सजा और प्लस जुर्माना या फिर दोनों उनको भुगतना पड़ सकता है दोषी को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 366 आईपीसी का। उसके अंतर्गत क्या बोला गया है, किसी स्त्री को, ठीक है, किसी स्त्री को विवाह हेतु विवश करने के लिए या इस ध्येय से उसको क्या कर देना, व्यापारित अपहरण करना, अपहरित करना इत्यादि। इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या बोला गया है, कोई महिला है वो शादी से मना कर रही है व्यक्ति को, सामने वाले को, और उसके बावजूद भी वो उससे विवाह करने के लिए या उसको विवश करने के लिए व्यापारित करके, अपहरित करके अगर कुछ कार्य करने का प्रयास करता है, कृत्य किया जाता है उसके द्वारा इस तरीके से, तो यहाँ पे उसको भी ये अपराध की श्रेणी में आएगा 366 के अंतर्गत, और उसको 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या तो दोनों हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है महिला को किसी भी प्रकार से, आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करोगे तो आपको उसका फल हमेशा भुगतना पड़ेगा संवैधानिक रूप से, कानूनी तौर पे। आईपीसी में ऐसे और भी बहुत सारी धाराएं हैं जिसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए।